मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रिंसिपल राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, ई लेक्चर विषय कोड 105 के नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसा आपको विदित है कि नंबर सिस्टम जनरली पोजिशनल होते हैं, नॉन पोजिशनल होते हैं। तो नॉन पोजिशनल नंबर वो होते हैं डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी। वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोजिशनल रोमन नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 1 इस तरह से, 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से, 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इनमें कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। और पोजिशनल नंबर वो होते हैं इन पोजिशनल नंबर सिस्टम दे आर ओनली few symbols called digit, and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. The value of each digit depending on digit itself, position of digit and base of digit. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये कोई संख्या है। तो अगर हम इसको हज़ारों में लिखेंगे तो हमने इसको इस तरह से लिखा, तो इसकी जो पोजीशन है नंबर की, नंबर वही 1 2 3 4 5 है, इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ। इनकी पोजीशन के कारण ही इनके रिज़ल्ट अलग अलग आते हैं। आप देख सकते हो इस एग्ज़ाम्पल में। जैसे हमने इसको लिखा हमने 10,000, 1,000, 100, 10 और 1 के उसमें पोजीशन में 1 10 इकाई, ढाई, इस तरह फिर सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 1 × 10,000, 2 × 1000, 3 × 100, 4 × 10, 5 × 1। तो इस तरह से 10,000, 2,000, 3,000, 4, 40, 5। तो इनका टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास। और इस तरीके से 5,400, 54,321 को हम लिखेंगे। जैसे मान लो तो 10,000 वो इकाई, ढाई, सैकड़ा के हिसाब से। तो 5 × 10,000, 4 × 1000, 3 × 100 और 2 × 10 और 1 × तो इस तरीके से 50,000, 4,000, 320, 1। तो इसका रिजल्ट आया 5,321। तो इस तरीके से पोजीशंस के आधार पर हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए नंबर इज रिप्रेजेंट बाई ए स्ट्रिंग ऑफ डिजिट वेयर ईच डिजिट पोजीशन हैज़ एन एसोसिएट वेट। द वेट इज़ बेस्ड ऑन रेडिक्स पे डिपेंड करता है वेट, कि बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो जनरली जो नंबर्स हैं जो कंप्यूटर में काम में आते हैं वो बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 और 1 का सहारा लेते हैं। बाइनरी मीन्स, बाई मीन्स 2, यानी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1। 0 एक बीट है और 1 एक बीट है। तो इस तरह से हम कोई नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 का सेट बाइनरी नंबर कहलाता है। जैसे मान लो ये नंबर है 100,100.001। तो इसमें 1001 जो है नंबर, इसमें LSB 1 है। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये लास्ट में जो है 1 है वो MSB है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखेंगे तो 001 में तो 000 LSB है और MSB है 001 से चलेंगे आगे इस तरफ तक। किसी भी नंबर को कन्वर्जन बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो जो बाइनरी नंबर, जैसे मैंने आपको बताया 0 1 के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इसका आधार 2 होता है, एक संख्या होती है, एक से ज़्यादा संख्या भी हो सकती हैं। तो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका रेडिक्स 2 है, बेस 2 है। इसी तरीके से डेसिमल नंबर 0 से 9 तक रिप्रेजेंट होते हैं।
0 1 2 3 4 5 7 8 9। डैक जो है ग्रीक शब्द का इस्तेमाल है। डैक का मतलब 10, यानी 10 नंबर के द्वारा टोटल 10 नंबर के द्वारा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट होता है 0 से 9 तक। एक नंबर भी हो सकता है, नंबर का सेट भी हो सकता है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, जैसे 0 है, जैसे 325 है, जैसे 425 है। ऑक्टल नंबर, ऑक्ट ये भी ग्रीक वर्ड है। ऑक्ट का मतलब 8, यानी ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 डिजिट की आवश्यकता होगी। 0 से 8 तक की डिजिट जो भी 0 से 7 तक की जो भी डिजिट होंगी वो ऑक्टल नंबर के अंतर्गत आएंगी। एक डिजिट भी हो सकती है और डिजिट का समूह भी हो सकता है, जैसे 0 है, 0 1 है, जैसे 3 5 है, जैसे 3 5 7 है, जैसे 2 3 7 है। इस तरीके से मैक्सिमम नंबर 7 होगा। हेक्साडेसिमल में ये वर्ड भी है, हेक्स का मतलब 6 होता है, डेसिमल का मतलब 10, यानी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 15 यानी टोटल 16 नंबर की आवश्यकता होगी। हेक्स मीन्स 6 और डेक मीन्स 10, यानी टोटल 16 नंबर्स हो गए। तो 16 नंबर हो गए 0 से 15 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10A 11B 12C, इस तरीके से DEF के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को। अगर हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी से डेसिमल में तो एक फार्मूला है इस तरह से, n = BIQI। यहाँ n रियल पॉजिटिव नंबर है, b डिजिट है, q जो है डिजिट का बेस वैल्यू है, और i जो है वो इंटीजर है, कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरीके से फार्मूला है n = bn qn q की पावर n प्लस bn - 1 qn - 1 q की पावर n - 1, इस तरीके से b3 q की पावर 3 b2 q स्क्वायर b1 q1। अगर हम दूसरी साइड चलेंगे तो b0 q0। अब हम दूसरी साइड चलेंगे नेगेटिव के लिए, तो b-1 q-1 b-2 q-2 b-3 q-3 एंड सो ऑन। इस तरीके से इस फार्मूले से हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को। बाइनरी को करेंगे तो 2 आएगा, अगर ऑक्टल में करेंगे तो q की वैल्यू 8 आएगी, अगर हेक्साडेसिमल में करेंगे तो q की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू 16 आएगी। तो जैसे उदाहरण के रूप में एक उदाहरण है 1001.01, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे पास इंटीजर नंबर है पहले उसका कन्वर्जन करेंगे। तो आप देखो 1001, तो हम लिखेंगे 1 × 2 की पावर 0, 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 × 1। तो इस तरीके से 2 की पावर 3 × 1 8 प्लस 0 प्लस 0 2 की पावर 0 × 1 1, माइनस में अगर हम दूसरी तरफ पॉइंट डेसिमल के बाद लिखेंगे तो 0 × 2 की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2। तो इस तरीके से इसका आ जाएगा 8 + 1 और 1/4। तो 8 + 1 9.25। इस तरीके से हाँ ये इसका डेसिमल कन्वर्जन आ गया। अब कोई बाइनरी नंबर है हमारे पास, इस तरह का एक बड़ा नंबर दिया हुआ है बाइनरी में 10001100.110। तो अगर हम कन्वर्ट करेंगे पहले इंटीजर नंबर को 1000110000 इसको, तो फॉर्मूले के अनुसार हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 2 की पावर 0 × 0 प्लस 2 की पावर 1 × 0 प्लस 2 की पावर 2 × 0 प्लस 2 की पावर 3 × 1 2 की पावर 4 × 1 प्लस 2 की पावर 5 × 0 प्लस 2 की पावर 6 × 0 2 की पावर 7 × 0 और 2 की पावर 1 × 8। तो ऐसा देखेंगे कि हम 2 की पावर 8 या 1 है तो 256, बाकी 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से 2 की पावर 5 जो है 1 है। इसी तरीके से
2 की पावर 4 1 है और 2 की पावर 3 1 है, तो 8 16 प्लस 8, तो ये हो जाएंगे 256 प्लस 16 प्लस 8 280। तो ये जो पार्ट है इंटीजर पार्ट का, इसका डेसिमल नंबर आएगा 280। अब हमारे पास ये है 0.1101, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। तो इस तरीके से आ जाएगा इसका 0.81। तो टोटल नंबर जो कन्वर्जन हुआ इसका 280.81 डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा जो नंबर कन्वर्जन है, जैसे सपोज करो डेसिमल टू बाइनरी में है, तो जो डेसिमल नंबर है, जैसे सपोज करो हमारे पास 25 है कोई नंबर, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर में हम 2 का भाग देंगे। 25 में 2 का भाग दिया, 12 बार गया 1। अगर भाग पूरा जाता है तो 0 लिखेंगे, नहीं तो 1 लिखेंगे। तो 12 1, 2 6 0, 2 6 0, 3 बार गया पूरा भाग, 2 3 नहीं गया 1, 2 में 1 का भाग नहीं जाता 1। इस तरह से उल्टे क्रम में हम लिखेंगे। ये कहलाएगा MSB और ये LSB। तो 25 का जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 11001, 11001, इस तरीके से। अब हमारे पास दूसरा नंबर है एक 128.28। तो पहले हम 0.28, तो पहले हम इंटीजर नंबर जो हमारे पास है 128, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 128 में हमने 2 का भाग दिया, पूरा गया 64 0। 64 में 2 का भाग दिया, पूरा गया 32 0। 32 में 2 का भाग दिया, पूरा गया 0। 2 16 में पूरा गया 0। 8 में पूरा गया 0। 4 में पूरा गया 0। 2 में 2 का भाग गया 0। अब 2 में 1 का भाग नहीं जाता, तो इसको हमने उल्टे क्रम में उतार लिया। ये MSB है, ये LSB है। तो 128 का इस तरीके से कन्वर्जन आ गया 10000000000, यानी 128 का कन्वर्जन होगा 100000000। अब हमारे पास है डेसिमल नंबर 0.28। तो 28 का कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 इंटू 2 0.50, तो 0 आ गया, इस तरह से कैरी। 0.50 का 1 आ गया। तो 0.25 का क्या आ गया टोटल, अगर हमने कन्वर्जन किया तो इसको हमने नीचे से ऊपर के क्रम में लिख दिया, तो 01। 0.25 का क्या आ गया, बाइनरी 01। पूरे को हमने लिख दिया इस तरीके से 100000000.01। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया। अब हम इसको चेक करें कि जो हमने कन्वर्जन किया था, यानी उसका उल्टा करें, हम बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो बाइनरी नंबर है हमारा 128, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 7 इंटू 1, ये तो 128 हो जाएगा। बाकी सारे मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे। इस तरह से 128 आ गया। 0.01 में 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, तो 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर -1 0 हो जाएगा, और 1/4 ये 0.25 हो गए। तो इसलिए 128.25 ये 0.01 बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 45.72 का। तो हम क्या करेंगे, 45 में 2 का भाग दिया, पूरा नहीं गया, 1 उतर गया। 22 में पूरा चले गया 0। 11 में पूरा नहीं गया 1। 5 में पूरा नहीं गया 1। 2 में 2 पूरा चले गया 0। 2 में 1 का भाग नहीं जाता। इस तरह से हमने इसको उल्टे क्रम में उतार लिया। तो 45 का जो बाइनरी आया वो 1011101। अब 0.72 है, 0.72 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 1.44 आया, तो 1 कैरी हो गया।
0.44 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.88 आया, 0 हो गया कैरी। 0.88 को 2 से 1.76 आया तो 1 कैरी हो गया। इस तरीके से हमने 0.72 का जो है 72 का लिख दिया 6.1011, ये इसका कन्वर्जन हो गया। तो टोटल अगर हम देखें 45.72 का कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी में तो 101101.1011 ये कन्वर्जन हो गया इस तरीके से। तो ये डेसिमल ये कन्वर्जन हमारा हो गया। अब डेसिमल नंबर सिस्टम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेक यानी 8, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से 7 तक के नंबर हमें चाहिए। 0 से डेसिमल मतलब 10, ऑक्ट ऑक्ट 8 है, डेसिमल मतलब 10 डेक। तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से और 9 तक के नंबर आएंगे, यानी टोटल 10 नंबर होंगे। अब हमारे पास है कन्वर्जन के लिए डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्जन करें। तो उसी तरीके से जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया, 2 का भाग दिया। अब इसमें जो डेसिमल नंबर है उसमें 8 का भाग देंगे। हमने 8 का भाग 75 में दिया तो 9 8 72, 3 बचे, 3 उतार लिए। फिर 9 में 8 का भाग दिया, एक बार गया, 1 उतार लिया, 1 बचा, 1 उतार लिया। अब 1 में 8 का नहीं जाता तो हमने 1 उतार लिया। तो इस तरीके से उल्टे क्रम में लिखा हमने, तो 72 का ऑक्टल कन्वर्जन हो गया 1 1 3। अब 72 का इस तरह से हमने कर लिया कन्वर्जन। ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 0 से और 7 तक की डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्ट मीन्स 8। जैसे फॉर एग्जांपल 013 है, 537 है, 627 है, ये ऑक्टल नंबर की श्रेणी में आते हैं। अब ऑक्टल नंबर को और डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे परिवर्तित करें, जैसे अभी अपन ने एक ऊपर उदाहरण देखा, दूसरा एक उदाहरण और ले रहे हैं। 125 में हमने 8 का भाग दिया, ऑक्टल है तो 8 का देंगे क्योंकि बेस 8 है। 8 में 15 अंक है 120, 8 में एक बार गया, 4 उतार लिए, 5। तो इस तरीके से कैरी आ गया 5। फिर 15 में हमने 8 का भाग दिया, एक बार गया, आ गए 7। फिर 8 में 1 में 8 का भाग नहीं जाता, 1 उतार लिया। इस तरह से 125 का आ गया 1 7 5। अब हमारे पास है 0.272। तो 0.72 का कन्वर्ट करने के लिए जिस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्टल से करेंगे तो 8 से। तो 0.72 को हमने 8 से किया तो 5.76 आया, 5 कैरी आ गया। 0.76 को 8 से किया तो 6.08, 6 उतार लिया। 0.08 आया तो 0 आ गया। इस तरीके से एक 125.72 जो है डेसिमल का 175.60 ऑक्टल नंबर हो गया। तो इस तरीके से हमने ऑक्टल नंबर चेंज कर लिया। अब ऑक्टल टू डेसिमल और इससे आगे आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। धन्यवाद।